बेटाउन कराची की मार्केट बढ़ चुकी है। ये एक ऐसी तकलीफ है या एक ऐसा एतराज मैं कह सकता हूं कि लोगों से ये बात शायद हजम नहीं हो पाती कि यार ये साले ब्रोकर ही हैं जो जानबूझ के मार्केट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ये एक ऐसा सवाल ये सिर्फ और सिर्फ दो लोग पूछ सकते हैं, एक वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी या वो जिसका ना लेना है ना देना है, वो सिर्फ मजे लेने के लिए चीजों को बनाते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे। उनके लिए सिर्फ एक मैसेज ये है कि आपको इस बात को रियलाइज करना जरूरी है कि मार्केट में जो इन्वेस्टर या ब्रोकर मार्केट में चीजें उठा रहे हैं, ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मार्केट की प्राइसेस इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि उस प्राइस पर लेना उनकी जीत थी। सिर्फ सेंटिमेंट चेंज होने के बाद, जिसकी हम जिक्र कर चुके हैं कि भाई मार्केट के अंदर क्या हुआ ऐसा कि मार्केट में लोगों ने वो सेंटिमेंट चेंज हो गया और ब्रोकर चीजों को उठाना शुरू हो गए। वो मेन चीज बेटाउन कराची की जानिब से ग्राउंड फ्लोर की परमिशन दे देना लोगों के लिए आसानी हो चुकी है कि अब वो कम पैसों में रहते हुए घर बना सकते हैं। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट 2.5% गिर जाना। तीसरी चीज आपके टैक्स में डिक्रीज आना। और चौथी चीज SBCA की NOC रिस्टोर हो जाना। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और मार्केट में सेंटिमेंट्स ठीक हो जाते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है कि जो कारोबारी शख्स है ना, वो इस बात को समझेगा कि अगर आपका मोबाइल का कारोबार है और एक आईफोन जो है वो आईफोन 16 प्रो मैक्स का रेट अगर 6.5 लाख रुपए की जगह कोई बंदा 4.5 में बेच रहा था, तो वो दुकानदार अपने पास वो इन्वेंट्री रखेगा। वो इस चीज को समझता है कि मार्केट के अंदर 4.5 लाख का रेट नहीं था। जब सेंटिमेंट खराब थे तो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था, लेकिन जब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं तो लोग अपने पास इन्वेंट्री में रखते हैं और फिर 6.5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स या ब्रोकर्स ही होते हैं जो उठा सकते हैं। जेन्युइन कस्टमर का काम नहीं है। जेन्युइन कस्टमर तो अपने घर के पर्सपेक्टिव से सोचता है कि अच्छा यार मार्केट में ये चीज इतने की मिल रही है, लेके सो जाओ, अपना घर बनाएंगे और अल्लाह खैर से अल्लाह। वो जो मजे लोगों के लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं कि कराची शहर में आप अपना सिर्फ और सिर्फ 200 गज का कोई विला बेचो और यहाँ पर आपकी ख्वाहिश ऐसी होती है कि 1000 गज का लें, और लोग ले रहे थे। लेकिन ये ज्यादा देर तक ये फॉर्मूला नहीं चल सकता आप लोगों का, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे बनी हुई ऐसी सोसाइटी है जिसकी कराची शहर को जरूरत है। कराची शहर में जो मसले मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ग्रेवयार्ड को लेके है कि अभी एक मैं रिसेंट देख रहा था रफ्तार चैनल में, जिसमें वो कब्रिस्तान की कराची की हालत दिखा रहा था। कब्रिस्तान में एक दिन आप लोगों को बैठा हूँ, कराची के कब्रिस्तान लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा कि आप वो शख्स जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पे रहते हैं कराची शहर में, आज वो कब्रिस्तान में किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, या मैं कहूंगा वहां पर किस तरीके से मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को इज्जत के साथ दफनाया जाता है, जिसकी रखवाली होती है। ये बहुत छोटी सी बात है। जहां आपने सारी जिंदगी वहां पर रहना है, उस जगह पर आपको अगर इज्जत के साथ दफनाया जा रहा है तो ये छोटी बातें नहीं है। मेरे लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि मेरे वालिद साहब वहां पर मौजूद हैं। ये वो बातें हैं जो आपको शायद आज रियलाइज ना हो। बेटाउन कराची बहुत बुरा है, कह देने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्राइसेस के एतबार से बहुत ज़्यादा आज भी लोएस्ट रेट के ऊपर है। तो जिन जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट लेने का इरादा है, जो लोग अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, वो जरूर इस चीज को कंसीडर करें। आज भी मार्केट कुछ भी इंक्रीज नहीं हुई। साथ साथ मलिर एक्सप्रेसवे का बता के थक गए कि भाई ये गेम चेंजर है, डिस्टेंस वाइज लोगों का कम हो जाएगा, इस जगह पर लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, पेट्रोल के खर्चे की वजह से हिम्मत नहीं कर पाते। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोते रहते हैं ना, बहुत महंगी है बहुत महंगी है, वो भाई सोलर लगाकर लोगों ने अपनी जिंदगी आसान की हुई है। जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है वो सॉल्यूशन की तरफ जाता है, ना कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दुनिया को बताता रहता है, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ उसने कर दिया, इसने कर दिया। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती। अपने लिए बंदा सॉल्यूशन खुद निकालता है। तो ये सब बातें आप लोगों के लिए, हम तो इस ख्वाहिश में कि गवर्नमेंट सिर्फ एक और काम कर दे, टैक्स एमनेस्टी स्कीम ले आए, जिसकी वजह से 48, 50, 60 इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन का जो रिवाइवल होगा उसी से बूस्ट आएगा। ये सब इंडस्ट्रियां काम करेंगी। ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? ये सिर्फ ऐसे हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव होकर सोचें, अगर आप ये सोचें कि हाँ यार ये चीजें जो हो रही है पॉजिटिव वे में हो रही हैं। हाँ, आपको लगता है कि शायद ये प्राइसेस रीजनेबल नहीं है, आए बैठे डिस्कस करें, हम आपको अच्छी चीज निकालने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ये रेट आज भी कुछ नहीं है, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है। गो विद द फ्लो वाली बात होती है, किसी एक्सपर्ट की बात लेनी पड़ती है। अगर आपका इस फील्ड में एक्सपर्ट ही नहीं है आप, और आप खुद से अपने माइंड में एक्सपर्ट बन जाए कि नहीं भाई मैं जो प्राइस बता रहा हूँ वही प्राइस है, तो इस बात का तो क्या कहा जा सकता है। वैसे मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 15 से 20% प्राइसेस जो है वो हर चीज़ की बढ़ चुकी हैं,
और क्लोज पीस जो कि जेन्युइन सेलर्स हैं वो तो भी इस टाइम बेचने के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई एक भी शख्स इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लेम करता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी अली ब्लॉक में 10 में 1000 गज 2000 गज का प्लॉट रखा हुआ है और मैं पुराने रेट पे बेच रहा हूं और मुझसे कोई आज भी नहीं खरीद रहा, तो आ जाए, हम उसके बायर्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कोई भी बंदा हमसे राब्ता नहीं करेगा, क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं। हर बंदे को इन्वेस्टमेंट का नफा चाहिए होता है। कोई बंदा बेवकूफ नहीं है कि मार्केट बढ़ने के बावजूद कम रेट पे देने के लिए एग्री हो जाए कि नहीं नहीं मैं इन ब्रोकरों की बातों में नहीं आता, मैं तो उसी पुराने रेट पे बेचूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। कौन सी दुनिया में लोग घूम रहे हैं। अगर कोई होता है तो आप ऐसे सेलर्स के पास जाके खुद से डील कर ले। हम ऐसे सेलर्स को मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं आप उसी रेट पे दो जिस रेट पर आप दे रहे थे। तो मार्केट अनफॉर्चुनेटली, या आप इसको अच्छी बात कहें या जैसा भी कहें, बढ़ चुकी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। निशी देवी चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।